हमारे घर में बहुत बड़ा सा मोटा सा चूहा घुस गया और सुबह सुबह उठते ही कितने बज रहे 7:45 और चूहा मिशन शुरू हो गया। सब लोग झाड़ू ले लेके एक एक खड़े हो गए। सो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी शुरुआत हो रही है कुछ ऐसे जो आप देख रहे हो। बड़ा सा चूहा घुस गया है किचन में, अलग घर में, पता नहीं कैसे निकलेगा ये। हमारा मिशन चूहा फेल हो गया क्योंकि चूहा नहीं मिला। अब वो रात को पता नहीं कहाँ घुसा होगा, या तो वो मम्मी के कमरे का ही गेट खुल रहा था और तो कहीं भी नहीं खुल रहा था। अब बाकी बात ये हुई कि मेरी सफाई का काम बढ़ गया, नीचे की सारी सफाई हो गई। तो यहाँ चीकू दूध पी रहा है और मम्मा चाय पी रही है। चीकू चीकू हाय रात को ना इतना मैंने बताया था मोटा चूहा घुस गया। अब ये बोतल पी पी के ऐसे फेंक दे दी है। मैं रात को बड़ी बोतल ढूंढ रही, पता नहीं कहाँ थी, टेबल के नीचे फंस रही थी। और फिर मैंने इसको रात को छोटी बोतल दे दिया, टेबल के नीचे फंस रही थी और उससे दूध पी के उसका वो निप्पल काट दिया। और ऐसा बुरा वाला काटा, पूरा दूध यहाँ फैल रहा था। हमने सोचा इसने फेंकी होगी तो फैल गया होगा, पर वो बाद में निकली टेबल के नीचे से बॉटल। हे भगवान, उसकी निप्पल विप्पल काट दी, फिर वो फेंकी है। वैसे तो एक्स्ट्रा निप्पल रखी है पर इतने नुकसान करा। वो वहाँ तो मिला नहीं है, वो पता नहीं रूम्स में से तो मम्मी वाले रूम की पॉसिबिलिटी, क्योंकि गेट इसी का खुल रहा था, बाकी तो दोनों बंद थे। पता नहीं यार क्या नुकसान करेगा। सो यहाँ तैयारी हो रही है हमारी नवरात्रा की। जमा दिया, ठीक है। ये रहा हमारी माता रानी का छोटा सा दरबार जो हमने लगाया है। अब हम निकल रहे हैं छतरपुर मंदिर। बस दर्शन करके आते हैं जल्दी से, क्योंकि अब पहला नवरात्रा है। इसके बाद तो फिर हमें टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगले संडे तक पता नहीं क्या होगा। मतलब एक होता है ना कि पहला नवरात्रा आज ही दर्शन कराते, बीच में फिर वही होता है कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग बिजी होते हैं। सो दैट्स वाई फिर और तो अब निकल रहे हैं। बस यहाँ पूजा हो गई है और अब थोड़ा सा फोटोज़ वगैरह ले लेते हैं एंड देन फिर हम निकलेंगे। इसके पीछे की मैं चेंज करने वाली हूँ, उसके पीछे ना चेन टूट गई है, तो इसलिए बस अब चेंज करके निकल रहे हैं। यहाँ पूजा वूजा सब हो चुकी है। चलो 1 hour later। तो जी हम लोगों ने पार्किंग लगा दी है गाड़ी, और ये दूसरे साइड वाले मंदिर पर पार्किंग मिली है। जो जहाँ हम रेगुलर लगाते हैं वहाँ तो बिल्कुल फुल हो रखा था, तो यहीं पे हम चप्पल वगैरह सब कुछ गाड़ी में छोड़ के ही जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि बहुत भीड़ है। देख लिया गाड़ी में से ही पार्किंग वगैरह सब फुल है, तो आइडिया लग ही गया। तो बस चलते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी के। पतियों कितना बड़ा ताला लग रहा है गेट के। वो रहे मम्मी और मनीष, हम दोनों माँ बेटी पीछे पीछे चल रहे हैं। किची कर दो मम्मा को इसी बात पे, किची कर दो, किची कर दो, किची कर दो। ये लंबा रूट कर दिया ना, तो इस वजह से मनीष पहले उल्टे रास्ते से लेके चले गए, चले कांगा जय श्री राम। तो वैसे हो गया, फिर हम दोबारा वापस
बस घूम घाम के पुलिस वाले से पूछा, फिर हम ऐसे घूम के आए हैं। आप पहुँचे सही वाले रास्ते पर, अदरवाइज़ तो ये नवरात्रा की वजह से कर रखा है, अदरवाइज़ तो ना एकदम सीधा घुसो गेट में पहुँच जाते हैं। चलो वैसे ज़्यादा चल रहे हैं तो इतनी भीड़, खड़े रहने जैसी भीड़ नहीं है। ये रहे मेरे चीका और उसके पापा। अब लाइन रुकना शुरू हो गई है। अगर आपको मंदिर की डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी कल लाइव चली गई थी, फर्स्ट डे ही मैंने शेयर किया था, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो। ये वो भवन है जो नवरात्रा में स्पेशली खुलता है। ये हम इतनी बार गए हैं, कभी भी हमें खुला हुआ नहीं मिला। माता रानी का दरबार बहुत अच्छा सजा हुआ था, तो आप डिटेल वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पे आई बटन पे मैं डाल दूँगी, उसका लिंक आप क्लिक कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नज़ारा था फर्स्ट डे का। माता के चरण है, क्या रखे हैं इसमें, पादुकाएँ हैं, पादुकाएँ रखी हैं। अरे वाह, दुर्गा वो सबके रूप हैं। हाँ देखो क्या हुआ है। झांकियाँ बना रखी है। हाँ, ये अभी अभी किया है ना। सर्वप्रथम गणेश जी, फिर अब हम आ गए हैं जो संत नागपाल जी वाला मंदिर है। दोनों एक ही ट्रस्ट के हैं, तो इसी के साइड में ये मंदिर है माता रानी का। हम कभी नहीं आए यहाँ पे, गाड़ी पार्क। हाँ, ये विष्णु भगवान। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो इसमें कथा हो रही थी, तो हम मतलब इससे पहले तो कभी नहीं आए। यहाँ गाड़ी पार्क लगाई, इसलिए पता चला कि यहाँ सामने मंदिर है। चलो आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ। सामने सब जगह चीकू ने भगा दिया वो बच्चे को। इसको तो बस बच्चे देखने चाहिए, चीका को, और खाली जगह। देखना कहाँ भाग गया ये रहा। अभी मैं चीकू बाहर हॉल में बैठे थे, इतनी तेज, मतलब मेरा पैर, मतलब मैं बताती हूँ अर्थक्वेक आया है, और मैंने पैर ना ऐसे ज़मीन पे रखा हुआ था, ऐसा 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 हिला। मुझे लगा ये कुछ हिला रही है, टेबल से ये खेल रही थी। मैंने पैर नीचे रखा ज़मीन पे, दौड़ 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 ऐसे हिल रहा है। और फिर मम्मी, इतने में मैं बहुत तेज़ आवाज़ दी को, मैंने कहा सुनो, इतने में मम्मी भी आ गई, भूकंप आएगा। मैंने कहा हाँ, फिर मम्मी भी आ गए, और ये तो सो रहे आराम से, तो इनको तो पता ही नहीं चला। फिर बुलाया, मैंने कहा यार आसपास तो देखो, बिल्डिंग में सब अंदर ही है, कोई बाहर ही नहीं निकला। फिर वो शायद थोड़े कुछ सेकंड्स का झटका था, और फिर मैंने उठते ही कुछ नहीं सूझा, इसको गोद में क्यों गई तरह। फिर उसके बाद में मम्मी भी आ गए, पर वो जस्ट कुछ सेकंड्स का ही झटका था, और वही माता रानी झटका दे दी पहले ही। फिर देखना अंदर से चीकू कोशिश कर रहा है कि ये क्या है ना, इसको अंदर से कांच में से छू रहा है, लेकिन फिर डर लगा तो भाग गया क्या, पता नहीं, चली गई शायद। तो यहाँ शाम को मैंने अपने लिए बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी, और मैंने मीठा दही ले लिया था साथ में। मैंने कहा कुछ थोड़ा ऐसा कॉम्बिनेशन है, बट ठीक है। फिर सबसे पहले बना के मैंने कहा प्रसाद भोग लगा के आती हूँ माता रानी को, तो वही लेके जा रही थी मैं। पहले जितना भी पोर्शन खाना था मेरे को, मैंने कहा वो सब लेके और पहले भोग लगा दो, उसके बाद में मैं लूँगी। अब रखने गई तो टेबल पर जगह ही नहीं थी, फिर पूरा जगह वगह करके वहाँ पर माता रानी को पहले भोग लगाया। थोड़ी देर उनका भोग लगाने के बाद फिर मैंने अपना जो भी प्रसाद था, जो भी अपना था, वो सब ग्रहण किया, अपना डिनर किया, मतलब बेसिकली।
प्रसाद का लाई होगी अंदर से हाँ ये हो जाएगा इससे। तो बस लगी हूँ अपना फास्ट खोलने और साबुदाने की खिचड़ी बनाई है। बाहर जाने वाले थे हम लोग हाँ मुझे याद है मनीष पूछे थे तो जाना था बाहर, क्या लेने जाना था बेटा, कहाँ गया रिमोट, थोड़ी देर में बात करें। मैंने कर लिया अपना डिनर, मतलब वो साबुदाने की खिचड़ी खा के अपना फास्ट तोड़ लिया। अब जो है मैं कह रही थी, मैं मंडी में आपसे पूछी थी ना, ये मेरे से कह रहे हैं कि ना क्या कहते हैं तुम कुछ कह रही थी कि तुम्हें कुछ लाना है, तुम्हें कुछ लाना है, कुछ लाना है, कुछ लाना है। अब मुझे याद आया, मुझे वो व्रत के सामान लाने थे, जैसे समा के चावल और पापड़ और चिका, ये सब चीज़ें लानी थी। मंडी गए थे अभी सब्जी लेने, तो मेरे से उठते ही कहते हैं, ये सो गए थे तो कहते हैं चलोगी ना मंडी, मैंने कहा हाँ चलूँगी। मुझे लगा सब्जी के लिए कह रहे हैं, अदरवाइज़ मैं पहले निकल ही जाती। इन लोगों ने मंदिर से आके 4 बजे तो लंच किया था, तो ना मम्मी ने डिनर किया ना इन्होंने डिनर किया कि मेरे को भूख लगी तो बाद में बना लूँगा, मम्मी को तो खाना ही नहीं है। और अब हम लोग जा रहे हैं रामलीला देखने, जो हमारी सोसाइटी में ही है। चल रहे हो? तो वहाँ पे 7 बजे ही प्रोग्राम शुरू हो गया था, बट अभी 8 के आसपास कुछ हो रहा होगा, तो हम अभी जाके ज्वाइन कर लेते हैं। चेंज करना पड़ेगा, मेरा तो मन नहीं था क्योंकि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, पर फिर ठीक है चलते हैं, क्योंकि आज के बाद फिर पूरे वीक टाइम नहीं मिलने वाला है। तो चलो चलते हैं। और फिर कल वर्क फ्रॉम होम ही है तो थोड़ा रिलैक्स है, चलो कोई ना। तो बस अभी जाते हैं, पर इस ब्लॉग को एंड हम यहीं कर देते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, जय श्री राम। बाय जय श्री राम, जय जोर से जय श्री राम। जय जय लोना, इससे लोना लोना लोना। उरे फेंकना नहीं, फेंकना नहीं, फेंकना फेंकना नहीं है, दे दे। ओ पकड़ कैसी हो गई इसकी मजबूत।